बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की इंग्लिश के सेकंड लेसन पैट्रियाटिज्म की एक्सरसाइज के सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में कॉल आउट्स जो टेक्स्ट के लेसन के अंदर या लेसन के साइड्स पे बॉक्सेस में क्वेश्चन लिखे होते हैं उनके और लेसन की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोनों शामिल हैं। कॉल आउट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियट? लफ्ज़ पैट्रियट का ओरिजिन माखज़ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ? Answer: The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. This shows that patriotism is an ancient concept. लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी के लफ्ज़ पैट्रियोटा जिसके मानी हम वतन के हैं से निकला है, से मखूज़ है। इससे पता चलता है कि हुब्बुल वतनी एक पुराना तस्वुर है। क्वेश्चन नंबर 2, What are the supreme values for a patriot according to the text? लेसन के मुताबिक, टेक्स्ट के मुताबिक एक पैट्रियट के लिए अजीम अक़दार कौन सी हैं? A patriot holds the sovereignty, integrity and honor of the country as supreme values. एक पैट्रियट, एक हुब्बुल वतन, एक मुहिब्बे वतन खुद मुख्तारी, सलामती या सालमियत और इज़्ज़त, मुल्क की इज़्ज़त या वक़ार को अजीम इक़दार समझता है। नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड ऑन दीज वैल्यूज़। इन इक़दार के ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Question number 3. Why did Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah want to secure a separate homeland for the Muslims? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah मुसलमानों के लिए एक अलग वतन क्यों हासिल करना चाहते थे? He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. आप रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को बचाना चाहते थे। He believed that a separate homeland would give the Muslims a safe place to preserve their heritage. आपका मानना था कि एक अलग वतन मुसलमानों को अपना विरसे की हिफाजत के लिए एक महफूज जगह देगा। Question number 4. Which wars are mentioned in the text where soldiers laid down their lives for Pakistan? सबक में टेक्स्ट में कौन सी जंगों का जिक्र है जहां पाकिस्तान के लिए फौजियों ने, सिपाहियों ने जिंदगियां कुर्बान की? The lesson mentions the wars of 1965, 1971 and the Kargil War. सबक में जिक्र है 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग का। In these conflicts, many brave soldiers sacrificed their lives to defend Pakistan. इन लड़ाइयों में कई बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कॉल आउट्स का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5. Who is awarded निशान हैदर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में निशान हैदर किसको दिया जाता है या किसको दिया गया है, ये भी तर्जुमा हो सकता है। अगर ये दिया गया है करेंगे तो फिर आपको उन 11 शहीदों के नाम लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसको इस तरह से अवार्डेड है कि इनको दिया जाता है तो फिर ये आंसर है, निशान हैदर इज अवार्डेड टू ग्रेट पैट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। निशान हैदर उन अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। देयर आर 11 ब्रेव सोल्जर्स हु रिसीव दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। 11 बहादुर फौजी हैं जिन्होंने ये आला तरीन फौजी एजाज हासिल किया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं पहले भी क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड वीडियोस में ये कह चुका हूं, अब दोबारा कह रहा हूं कि याद रखिएगा आपके आंसर जो है वो 2 सेंटेंसेस से कम नहीं होगा। अगर 2 सेंटेंसेस से कम लिखेंगे आप अपने नंबर गंवाएंगे। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को इस चीज के ऊपर बाउंड करें कि 2 सेंटेंसेस पूरे करें। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे आंसर्स लेके आऊं जो बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो, 2 सेंटेंसेस कम से कम पूरे कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है,
हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियाटिज्म? आप ज़ाती तौर पे पैट्रियाटिज्म क्या समझते हैं? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन? क्या आप अपनी ज़िंदगी से या अपनी कम्युनिटी में से कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं जो इस डेफिनेशन को पूरा करती हो? एक चीज़ याद रखिएगा, किताब के अंदर ये लेसन पुराना है, प्रीवियस ईयर्स का जो कोर्स था वही है, लेकिन इसकी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो सारी एआई से लिखवाई गई हैं और बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म की हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिखी दी गई हैं, और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हैं ये भी एआई जनरेटेड हैं। तो इनके लिए ये चेंज हो चुके हैं, ये बिल्कुल नए हैं, ये वो पुराने वाले एक्सरसाइज नहीं है, ये पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये नए क्वेश्चंस हैं, नए आंसर्स इनके। आंसर है पैट्रियाटिज्म मीन्स अ डीप लव फॉर वंस कंट्री। पैट्रियाटिज्म का मतलब है अपने मुल्क से गहरी मोहब्बत, एंड विलिंगनेस टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर इट, और तैयार रहना कि इसके लिए कुर्बानी दें। इस चीज़ को पैट्रियाटिज्म कहा जाता है, मुल्क से मोहब्बत हो और कुर्बानी के लिए तैयार रहें। देयर आर 11 ग्रेट सोल्जर्स। अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, ऑन लाइफ में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने शहीदों को पर्सनली मिले या उनकी लाइफ में इर्द गिर्द रहे हों, तो इस तरह से कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। देयर आर 11 ग्रेट सोल्जर्स। हमारे मुल्क में 11 अजीम सिपाही थे, इसके अलावा बहुत सारे हज़ारों शुहदा हैं, लेकिन ये 11 जो हैं ये ज़्यादा नुमाया हैं क्योंकि इन्हें निशान हैदर मिला है। हु शोड फीट्स ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, जिन्होंने हुब्बुल वतनी के जज्बे के कमाल दिखाए इन डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दिफा में। क्वेश्चन 2, why do you think Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims? आप कैसे समझते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कोशिशें अहम थीं मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने में? यानी ये क्यों ज़रूरी था अलग वतन हासिल करना? इसका दूसरा मतलब इस क्वेश्चन का ये ले सकते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना ही क्यों ज़रूरी था? His efforts were very crucial because he protected the values, culture and traditions of the Muslims. उनकी कोशिशें इसलिए अहम थीं, बहुत अहम थीं, क्योंकि उन्होंने बचाया था, पाकिस्तान हासिल करके उन्होंने बचाया था मुसलमानों की इक़दार को, उनकी सकाफत को और उनकी रवायात को। आज भी मुसलमानों में, मुसलमान हिंदुओं के साथ रहकर बहुत सारी रवायात हिंदुओं वाली आ चुकी हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनके साथ होते तो आज बहुत ज़्यादा जो उनकी ट्रेडिशंस थी, वैल्यूज़ थी, वो ख़त्म होकर हिंदुओं वाली हो चुकी होती। ये इसलिए क्रूशल था। The separate homeland established a strong sense of identity and unity. अलग वतन ने मुसलमानों में कायम की एक बहुत मजबूत शऊर दिया कि उनकी एक अलग शनाख्त है एंड यूनिटी, और वो आपस में मुत्तहिद हैं, कि मुसलमानों ने आपस में मुत्तहिद रहना है और उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। क्वेश्चन 3 है, why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? What qualities did they show? आप कैसे समझते हैं कि जिन सिपाहियों का जिक्र टेक्स्ट में, लेसन में किया गया है, उन्हें हीरो कहा जाए, उन्हें हीरो समझा जाए? उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां थीं जो उन्होंने दिखाई? These soldiers are considered heroes because they sacrificed their lives to protect the country. बहुत इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसकी जान होती है, उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज ही दे दी मुल्क के लिए, तो डेफिनेटली वो हीरो है। सिपाहियों को इसलिए हीरो समझा जाता है। They showed qualities of bravery, courage and unwavering love for their motherland. उन्होंने जो क्वालिटीज दिखाई थी वो ब्रेवरी थी, बहादुरी थी, हिम्मत थी, और मुल्क के लिए ऐसा प्यार था जिसमें जरा भी खलल नहीं आए। वतन के साथ ऐसा प्यार करते थे वो कि जिसमें कोई खलल नहीं पैदा हो सकता था, बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। क्वेश्चन 4, how can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society where many people are more connected globally than locally? Provide examples of modern acts of patriotism. किस तरह से हुब्बुल वतनी का जज्बा कायम रखा जा सकता है और उसको परवान चढ़ाया जा सकता है आज की सोसाइटी में, क्योंकि लोग जो हैं वो अब आलमी तौर पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया वगैरह की वजह से दुनिया में सबका आपस में रहा है,
لوکلی مقامی طور پر رابطہ کم ہے. اور پیٹریاٹزم جو ہے یہ فوسٹر کرتا ہے ان لوگوں میں جو لوکلی آپس میں متحد رہتے ہیں. گاؤں کے لوگ زیادہ پیٹریوٹ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ کلوزلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اب یہی چیز اس نے پوچھ لی ہے کہ اب لوگ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں، پوری دنیا ہی کنیکٹڈ ہے، تو پھر پیٹریاٹزم کا کس چیز کا، کہاں کا، تو کیسے اس کو ہم فوسٹر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں. پرووائڈ ایگزامپلز آف ماڈرن ایکٹس آف پیٹریاٹزم. اور جدید دور میں ایکٹس آف پیٹریاٹزم یعنی حب الوطنی کے کام کیا ہو سکتے ہیں، ان کی مثالیں دیں. تو سیناریو چینج ہو چکا ہے، پیٹریاٹزم کو بھی تھوڑا سا الگ طریقے سے ڈیفائن کرنا پڑے گا. The spirit of patriotism can be maintained by a commitment to protecting the country's sovereignty and values. جی ہاں، کنیکشن جیسا بھی ہے، ایک چیز ہونی چاہیے، ہر انسان کے اندر ایک کمٹمنٹ ہو، وہ ایک وعدہ کرے کہ وہ ملک کی خود مختاری اور اس کی اقدار کو پروٹیکٹ کرے گا، ملک کو نقصان نہیں پہنچائے گا. باقی جو بھی ہے The spirit of patriotism can be maintained. تو اس طرح سے اس کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے. Modern acts of patriotism can include serving the nation and preserving its heritage. اور جدید دور میں پیٹریاٹزم اسی کو کہیں گے آپ کہ آپ قوم کی سرو کریں، قوم کے لیے کام کریں اور اس کے ہیریٹیج، اس کے ورثے کو، اس کے اثاثوں کو پریزرو کریں. جو اس کی پہچان ہے اس کو پریزرو کریں، اس کو خراب نہ کریں، اس کو بچائیں. پریزرو کا مطلب ہے. Question 5. The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. لیسن میں سر والٹر اسکاٹ کا ایک کوٹیشن ہے پیٹریوٹک اسپرٹ کے بارے میں. What do you think Sir Walter Scott means by a man devoid of patriotic spirit? آپ کے خیال میں ایس ڈبلیو اسکاٹ، سر والٹر اسکاٹ کے کا کیا سے کیا مراد ہے، ان کی کیا مراد ہے جب وہ لکھتے ہیں اے مین ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ، ایک حب الوطنی کے جذبے سے محروم انسان. Do you agree or disagree with this perspective? کیا آپ اس پہلو سے، ان کی اس نظر سے، نقطہ نظر سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ وائی اور کیوں؟ Sir Walter Scott means that a man without patriotic spirit is like someone whose soul is dead. سر والٹر اسکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر پیٹریوٹک اسپرٹ نہیں ہے، حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے، کے بغیر انسان جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے کس کی روح جو ہے وہ مر چکی ہو. I agree with this perspective. میں اس نقطہ نظر سے متفق ہوں. Because true patriotism involves a living commitment to the society, to the country. کیونکہ حقیقت میں پیٹریوٹزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ملک کے ساتھ ایک پکا کمٹمنٹ کیا جائے، لیونگ کمٹمنٹ، ایسا کمٹمنٹ جو ڈیڈ نہ ہو گیا ہو. ایک ایسا وعدہ کریں جسے آپ پورا کر رہے ہیں، لیونگ کمٹمنٹ کر رہے ہیں آپ. کمٹمنٹ وعدہ کہہ لیں، لیونگ زندہ، ایسا وعدہ جسے آپ پورا کر رہے ہیں. Question 6. How can schools teach students about patriotism? Why is it important for students to learn about it? اسکول بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پیٹریوٹزم کیسے سکھا سکتے ہیں، اور انہیں یہ سکھانا، بچوں کے لیے یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے؟ Schools can teach patriotism by preaching the importance of national values. اسکول پیٹریوٹزم سکھا سکتے ہیں کہ وہ قومی اقدار کی اہمیت کی پریچنگ کریں، انہیں بچوں کو یہی چیزیں سکھائیں کہ قومی اقدار جو ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں. They can use examples of patriotic sacrifices. وہ محب وطنوں کی قربانیوں کی مثالیں دے سکتے ہیں. It is important for students so that they develop a strong sense of duty and identity. یہ بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ وہ اپنے اندر ایک مضبوط شعور پیدا کریں فرض شناسی کا اور اپنی شناخت کا. ان کا فرض کیا ہے اور ان کی شناخت کیا ہے، اس کا احساس پیدا کریں اور اس پر وہ ڈٹے رہیں. Question 7. Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? How does this help the country? کیا آپ کسی چھوٹے سے حب الوطنی کے کام کا سوچ سکتے ہیں جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی روزانہ کر سکتا ہے، اور یہ ملک کو کیسے مدد کرے گا؟
A small act of patriotism could be showing respect for national symbols and traditions on a daily basis. एक पेट्रियाटिज्म का एक छोटा सा एक्ट ये हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि कौमी अलामतों की इज्जत की जाए और रवायात की ऑन ए डेली बेसिस, रोजाना की बुनियाद पर. This helps the country by strengthening national unity and building pride among its citizens. ये मुल्क की मदद करता है by strengthening national unity, कौमी इत्तेहाद को मजबूत करके, एंड बिल्डिंग प्राइड अमंग इट्स सिटीजन्स, और इसके शहरियों के दरमियान में एक फख्र का एहसास पैदा करके. आठवां और आखिरी सवाल, What did you learn about patriotism from this text? इस सबक से आपने पैट्रियाटिज्म के बारे में क्या सीखा? तो एक दो बातें लिखनी पड़ेंगी. I learned that patriotism is a deep love for one's country. मैंने ये सीखा कि हुब्बुल वतनी मुल्क के लिए गहरा प्यार है. I also learned that it is a commitment to nation sovereignty, integrity and honor. मैंने ये भी सीखा कि पैट्रियाटिज्म जो है ये मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत के साथ एक कमिटमेंट है, एक वादा है. I also learned that patriotism needs sacrifices, big or small. मैंने ये भी सीखा कि हुब्बुल वतनी को कुर्बानियों की ज़रूरत होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी.